दिन दौड़ी मर्डर करा नशेड़ी ने दारू पी के मेरे घर। आप क्या लगते हैं वशिष्ठ जी की इनकी मेरी बेटी मेरे पापा जी थे वो, मेरे पापा जी का मर्डर करा है कुत्ते ने दारू पी के मेरे पापा जी की दुकान पे आ गए। नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के पाबला गांव के अंदर। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि पाबला गांव में एक ऐसी दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। हम उसको दिखाना चाहेंगे। जो नरेंद्र वशिष्ठ हैं, जो बीजेपी के नेता, उनके चाचा हैं, उनके यहाँ एक किराना की दुकान थी जिसे हम दिखाना चाहेंगे। और उनका पूरा परिवार, ये उनका बराबर में ही इनका मकान है। इस मकान पर वो अपने किराना की दुकान को चलाते थे और कि पैसे के लेन देन की बात सामने यहाँ आई है। हमने जानना चाहेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार था। ये आप इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो बताइए। हाँ जी, ये बताएं। आपका नाम? मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, ये जो घटना हुई है पाबला गांव में जनपद बागपत के, ये आप किस तरह से देख पा रहे हैं इसे? नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि जो बताया गया, फ़ोन गया था हमारे पास में कि हमारे पिताजी के जो ईंट मार दी है, वो पैसे वैसे मांग रहे थे। उसके लेन देन के हिसाब में जो ईंट मारी उन्होंने भैया ने, जो भी कोई थे, और उनसे उनकी डेथ हो गई। अच्छा, हमें सूचना ये मिली है कि धारदार हथियारों से नरेंद्र वशिष्ठ पर हमला कर दिया गया और वो एक पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उनका परिवार जो है इस टाइम कहाँ गया है? बागपत में। जी। और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि ये यहाँ जो पूरा परिवार था, इस घटना के बारे में आपके पास कोई जानकारी? जी, हम तो अभी आए, रिश्तेदार हैं हम तो, जो है मुकारी से आए हैं। मुकारी से आप आए हैं, रिश्तेदार हैं। आपको कोई सूचना दी गई होगी कि क्या मैटर हो गया था? उन्होंने जो है हमला करा और हमला करने के बाद में जो है वे ख़त्म हो गए, जो है लेकर जा रहे उन्हें। यहाँ मौके पर ही उन पर हमला किया गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में? जी, रास्ते में ले जाते समय जो है वशिष्ठ जी की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा निर्दोष और एक ऐसा सज्जन आदमी जो अपने किराने की दुकान से गुजर बसर करता है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा। आरोपी के बारे में बताया जाता है कि उसका कोई उधार का लेन देन था, उसे लेकर विवाद हुआ और उन्होंने धारदार हथियारों से हमला करके वशिष्ठ जी को बुरी तरह से घायल कर दिया। और जैसे ही अस्पताल के लिए उनके परिजन लेके आगे बढ़ते हैं, ऐसे रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कितना दर्दनाक हादसा है, इस बारे में हम यहाँ जो इनके रिश्तेदार और वो लोग आए बैठे हैं। ये एक गमगीन माहौल आप देखने को मिल रहा है पाबला गांव के अंदर कि किस तरह से एक निर्मम हत्या जो है एक निर्दोष आदमी की कर दी जाती है। इसमें प्रशासन, हम इस वीडियो को चलाकर ये दिखाना चाहेंगे कि जो बागपत के अधीक्षक हैं, हम उनसे भी संपर्क करेंगे कि वो इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करें। और कोतवाली प्रभारी संजय कुमार से भी हम संपर्क साध कर इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। आपके पास इससे अलग कोई जानकारी जो हमें मिली है कि रुपए के लेन देन में ये विवाद सामने आया है? ऐसा ही है जी, रुपए के उसमें या लेन देन। अच्छा, ये आदमी किस तरह के नेचर के थे? ये बहुत शरीफ आदमी थे जी। अच्छा, बहुत शरीफ आदमी थे। अपने रुपए मांगने पर इनकी हत्या कर दी गई। वो लड़का शरीफ नहीं था, जिसने हत्या करी वो लड़का शरीफ नहीं था। दाड़ा जो हत्या आरोपी है वो शरीफ आदमी नहीं था, बिल्कुल गलत था जी। पूरी तरह से एक घर किस तरह से बिखर जाता है कि अच्छे सुबह में अपना कारोबार पर, अपनी किराना की दुकान पर आकर बैठते हैं और वो जिस किराना की दुकान के समीप हम खड़े हैं, वहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है और जो इनके परिजन और जो इनके रिश्तेदार हैं वो इस सब दुख में शामिल हैं। और हमें जानकारी दी गई है कि यहाँ वो अपने रुपए के लेन देन को लेकर ये एक हत्या कर दी गई है। आज पूरा परिवार, शोकाकुल परिवार जो है वो बागपत में है, घर में ताला लटक गया है। और आरोपी के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो एक अलग स्वभाव का था और उसने रुपए को देने से इनकार किया और फिर वो हत्या के रूप में जो है ये केस सामने आया। इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी? नहीं, मेरे पास अभी परिवार, अभी रिश्तेदार हैं आप?
आपकी आवाज़ को ऊपर तक उठाने की एक कोशिश है। एक दर्दनाक हादसा जिसमें बिलखती माँ है। आप अपनी आवाज़ को, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, आप सुनिए क्या हुआ। मेरे घर का नाश होगा। मेरे पापा जी का दिन दौड़ी मर्डर करा, नशेड़ी ने दारू पी के मेरे घर। आप क्या लगते हैं वशिष्ठ जी की, इनकी मेरे पापा जी थे वो। मेरे पापा जी का मर्डर करा है कुत्ते ने दारू पी के। मेरे पापा जी की दुकान पे आ गया। मेरे पापा जी दुकान पे बैठे थे, भैया जी उधार सामान मांग रहा था। पहले उसने कितना उधार ले जाके खा रखा, उसने दिया नहीं। मेरे पापा जी ने उसके पापा को बोला कि तेरे बेटे ने उधार ला के खा रखा। उसके पापा मम्मी ने कह दी से उधार न दियो, तो बदतमीज किस्म का आदमी है। इंसाफ की गुहार लगाती ये बिलखती औरतें कि क्या हादसा हुआ। भैया जी मेरे पापा जी ने उसको उधार देने को मना कर दिया। उसके पापा मम्मी ने मना कर दिया था। ये आपकी मम्मी, आपको इंसाफ के लिए माई का, आपको पूरा हिंदुस्तान सुनना है। आप क्या चाहते हैं आदित्य और योगी आदित्यनाथ से? भैया मैं भी बताइए क्या मामला, क्या हुआ, क्या मामला हुआ है? ईट मारी मेरे भैया के, फरसा मर्डर कर दिया मेरा। ईट मारकर हत्या कर दी गई सर में। फरसा जी, धारदार हथियार, ये जो फरसा होता है वो मारकर मौके पर ही मार दिया जाता है और बचाने वाला कोई नहीं आया। भैया, कोई नहीं आया। भैया हमें भी ऐसे इंसाफ चाहिए। आपकी आवाज को सरकार सुन रही है, सरकार तक आवाज जा रही है। आप क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए भैया, इंसाफ चाहिए हमें। हथियारों से मार करा, हथियारों से जी, हथियारों से मारा गया। हथियार। अच्छा, बचाने वाला भी कोई नहीं है? कोई नहीं है बचाने वाला, कोई भी। एक कितनी दर्द को, एक दिल को दहला देने वाली घटना जो है बागपत जिले के पाबला गांव में आई है कि फरसे से उनकी हत्या कर दी जाती है। ये बिलखती माँ जो आप जिनका मर्डर हुआ, आप क्या लगती है उनकी? ये उनकी पुत्र वधू हैं। ये बता रही हैं कि फरसे मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? हमारे घर चला रहे थे और दादा कोई ये दिल को, ये मासूम बच्चे, ये बिलखती आंखें, आखिर हर एक आवाज जो है वो हर एक आवाज जो है इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है कि हमें इंसाफ चाहिए कि धारदार हथियारों से और फरसा लेकर हमला कर दिया जाता है। भैया जी मेरे 5 भतीजे छोटे छोटे। मेरा भैया एक पहले भी एक्सपायर हो रहा है, उसके 5 बच्चे मेरे पापा जी पाल रहे थे। भैया जी ना मेरे 5 बच्चों का भतीजे क्या होगा? आप बागपत के एसपी से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं? हाँ जी भैया जी, बच्चे हमारा क्या हो? अरे जहाँ बाप का साया उठ चुका था, आज दाया दिया। आज ये मासूम बच्चे इंसाफ के लिए उम्मीद कर रहे हैं। हमारे बाप बिना नूही मार के भाग गया। इन मासूम बच्चों की तकलीफ जो है हम योगी आदित्यनाथ से और ख़ास तौर से बागपत एसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं सहारा न्यूज़ 24 के द्वारा कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये वो पोतियाँ, ये वो उनकी बेटी जो है बराबर कह रहे हैं कि धारदार हथियारों से जो है वशिष्ठ जी की हत्या कर दिए गए हैं। एक इंसाफ की गुहार लगाए बैठी है। ये पाबला, इनके जहाँ पिता का साया उठ चुका था, वही छोटा को मेरा भाई पहले ही एक्सपायर हो रहा। मेरे पापा जी ने 5 बालकों की जिम्मेदारी। अच्छा, मामला क्या बताया जा रहा है? क्या मामला, क्यों उन्होंने इतना खतरनाक कदम उठाया? दुकान कर रखी, उधार देने को मना ही करा। उधार न देने पर उधार देने भैया जी शराब पी रखी थी। भैया जी दूध हो रहा था नशे में। भैया जी दूध हो रहा था नशे में। कल तो हमारे ससुर खत्म कर दिया, कल को हमें भी कर देगा क्या? एक दहशत पूरे परिवार के अंदर देखी जा रही है कि अगर जैसे कि अब इनका हत्या कर दी गई है खुलेआम, ये तो हत्या हमारी भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये प्रशासन से उम्मीद रखते हैं और किसी और की, और कल को किसी
नाम है बेटा आपका? वंशिका। वंशिका, एक 11 वर्षीय वंशिका कहती है कि अगर आज मेरे दादा का किया है ये तो हमारा भी कर सकता है। इन मासूम बच्चों की आवाज़ को हम उठाने के लिए बागपत के अधीक्षक से विनती करते हैं। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ, सहारा न्यूज़ 24।